राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 टाइप है तुम्हारा 4 और कक्षा है तुम्हारा 9 बुक है तुम्हारा कैसे चुनना। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल देखो कहता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। मुख्य बात है तुम्हारा यहाँ पे 5 गो परिमेय संख्या कहता है लिखने के लिए। बुझा कि नहीं बुझा? तो बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे दे देंगे सॉल्व, दे दिए। अच्छा, अगला मुद्दा देखो कौन सी है तुम्हारा 1। इसको जो है कि हम 2-3 नियम से परिमेय संख्या निकालने के लिए सिखाते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। बुझा कि नहीं बुझा? अपने लोग यहाँ पे जो है कि पहला टाइप हो गया तुम्हारा निकालने का परिमेय संख्या। ठीक, सबसे पहले 1 है तो 1 को लिख दो। बुझा कि नहीं बुझा? और 1 को देखो तो अपने लोग 1/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो अपने लोगों को करना की है अपने हिसाब से। जैसे यहाँ 5 है ना, 5 परिमेय संख्या कहता ना है, तो तुम इसमें जो है कि 10 से गुना कर दो। ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से कर दिया। फिर देखो 10 गुना 1 करेगा तो कितना हो गया 10। फिर देखो 10 गुना 1 करेगा कितना हो गया 10। लेकिन है ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है कि दोनों का निचला समान बराबर हो जाए। बुझा कि नहीं बुझा? देखो ध्यान से। अब अपने लोगों को एंड कर दो यहाँ पे। फिर कौन सी है 2 है ना, 2 है। यहाँ पे तुम दे दिया 2 को, इसके नीचे में न है कुछ तो कौन सी है 1 है। फिर अपने लोग की करते हैं, ऊपर में 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 से करो, यहाँ भी 10 से करो। तो 10 गुना 2 करेगा कितना हो गया 20। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 10 गुना 1 करेगा कितना हो गया 10। इसका भी निचला समान बराबर, इसका भी निचला समान कौन सी हो गया बराबर। लेकिन जब कटाते हैं तो 2 आता है, इसको कटाते हैं तो 1 आता है। आया कि नहीं आया? तो है चीज फाइनल हो गया। अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 9। कौन सी लिखेगा 9। किसके बीच? 1 और 2 के बीच क्या परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? तो बात को समझना ध्यान से। 5 परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ 10 बटा कितना है 10 है ना, तो इसके बाद का परिमेय हो जाएगा 11/10। बुझा कि नहीं बुझा? 11 के बाद कौन सी 12/10 देख रहा है, 12/10। फिर कोमा दे दो, 13 बटा कितना हो गया 10। फिर देखो कोमा दो, 14 बटा कितना हो गया 10। 15 बटा कितना हो गया 10। इस तरह से तुम लिखते लिखते कहाँ तक जा सकता है 20 तक। कहाँ तक? 20 तक। अब 20 वाला है तो 19 तक लिख दो। फिर देखो ध्यान से कितना लिखेगा 16/10। फिर लिखो 17/10। फिर देखो लिखो 18/10, 19/10। और बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जो कटने वाला है कटा दो। इसको देखो 2 6 12, 5 गुना 10 कटा कि नहीं कटा? जो कटने वाला है 7 गुना 14, 5 गुना 10। इसको कटा दो 8 गुना 16, 5 गुना 10। इसको कटा दो 9 गुना 18, 5 गुना 10। अब इसको एक चोट और लिखो, लिख दिया जाए। ध्यान देना 11/10। फिर देखो लिखो 6/5। फिर देखो इसको लिखो 13/10। फिर देखो लिखो 7/5। फिर देखो लिखो 15 कितना हो गया। अच्छा 5 या 15, 5 गुना 10, 5 बटा कितना हो 3/2। फिर कोमा करके लिखो 8/5। फिर ये हो गया तुम्हारा 17/10। फिर देखो इसको लिखो 9/5। फिर इसको लिखो 19/10। देखो अपने लोगों को क्या गो करता था 5 गो लिखने के लिए? क्या गो लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो लिख दिए। तुम जितना कहेगा तुम 5 गो कहता है तुम 25 गो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुमको 5 गो तक का जरूरी है, 5 गो तक घेर दो। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और बात को समझो, इसमें जो है कि तुमको आंसर के लिए कभी सोचना नहीं है कि इसका आंसर इतना निकल गया, इसका आंसर इतना निकल गया। तो अपने लोगों को ये हो गया तुम्हारा पहला नियम। अब तुमको हम दूसरे केस में बताते हैं, उसको तुम कैसे बना सकता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इसी में हम तुम लोगों को बताते हैं। फिर देखो
एक और दो के बीच में कहता है परिमेय संख्या। देखो कैसे तुम लिख सकता है, एक लाइन में लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम दूसरा केस दे देते हैं दूसरे नियम से। सेकंड नियम, दूसरा रूल हम तुमको बताते हैं बनाने का तरीका। एक है तो एक के बाद 1.1 लिख दो, फिर 1 कुंची लिख देगा 2 लिख दो, फिर 1 लिखेगा 3 लिख दो, फिर 1 लिखेगा 4 लिख दो, 1 लिखेगा 5 लिख दो, फिर 1 लिखेगा 6। और ये सब किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। ऐसे भी तुम बना सकता है। और अपने लोग तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम बनाने का तरीका, इसको भी मिटा दिया जाए। तीसरा नियम, तीसरा नियम की है बात को समझना, इसको भी मिटा दिया जाए। चल ठीक है। तीसरा नियम देखेगा, 1 और 2 के बीच कहता है परिमेय संख्या, तो ऐसे बना दो। पहला नंबर 5 को निकालना है तो 1 और 2 को जोड़ो, 1 जोड़ 2 बटा कुंची हो गया 2, तो ये हो गया तुम्हारा 3/2। इसको लिखेंगे 1.5, नहीं लिखेगा। फिर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दूसरा कहेगा परिमेय संख्या, ये कितना है 3/2 है ना, 3/2 को नहीं लिखे हैं, 3/2 और 2 के बीच, यहाँ पे देखो 3/2 और +2, और इसके नीचे में भी दे दो 2, देखेगा ध्यान से, ये भी होगा तुम्हारा परिमेय संख्या कितना। अच्छा, एक तरीका से हम तुमको बताते हैं, ध्यान से समझना। दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर का अब देखो, 1 कितना हो गया 5 + 2, 2 के बीच, इस तरह से लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखो 1.5 जोड़ 2/2, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 2.5/2, ऐसा होगा ना। इसको भाग देना है तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4 दे दिया, फिर 2 5 10, होगा कि नहीं होगा, ये आ गया तुम्हारा। अब देखो तीसरा नंबर तुमको इस तरह से निकालते जाएगा, फिर इतना और 2 के बीच में 1.2 5 और 2 के बीच, बुझ रहा है, निकालते जाओ निकलते रहेगा। 1.2 5 जोड़ कुंची कर दिया 2, इसके नीचे में भी 2 से भाग दे दो, 2 कितना हो गया 3, 3.25 बटा कितना हो जाएगा 2, इसमें भाग देगा तो ये कटेगा क्या बार में, एक बार में, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा दशमलव, लेकिन यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक तो 6 दूना कितना हो गया 12, हुआ कि नहीं हुआ, कट गया। यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर इसमें भाग देगा 2 5 10, हुआ कि नहीं हुआ। अब 1.65 और किसके बीच में 2 के बीच में, तो 3 नंबर तक निकाले। फिर देखो यहीं पे हम चौथा नंबर निकालते हैं, चौथा नंबर निकालेंगे तो की लिखेंगे यहाँ पे 1.625 और किसके बीच, चौथा नंबर ना होगा, चल चौथा नंबर और 2 के बीच इस तरह से दे दिए। फिर यहीं पे हम तुमको हल करके दिखाते हैं, 1.625 जोड़ 2, इसके नीचे में फिर कितना भाग देगा 2 से, देते जाओ, 2 1 कितना हो गया तुम्हारा 3 दे दिया, 3 दशमलव कितना हो गया 6 2 5, इसमें फिर 2 भाग कुंजी से 2 से, तुम देते जाएगा आते जाएगा, देते जाएगा आते जाएगा, इस तरह से, बुझा कि नहीं बुझा। और तुम्हारा ये जितना आएगा यहाँ पे जितना भी आया था इस तरह से तुम्हारा आते रहेगा, बुझा कि नहीं बुझा। तो ये हुआ तुम्हारा 3 नियम निकालने का तरीका, बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 13, तो भाई ध्यान से देखेगा, तुम्हारे लिए बेस्ट नियम वही है जो 1 नंबर में बताए थे, इधर कितना भाग देगा तुम लोग जो बात है, तो ध्यान से देखेगा, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 14, तो 14 नंबर में कहता है 2/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, किसके बीच में 2/5 और 4/5 के बीच में। जैसा कि हम तुम लोगों को पिछले सवाल में भी बोले कि इसमें आंसर जो है कि अलग अलग होते रहता है, तुमको आंसर के लिए सोचना नहीं है जो बात है, तो मुद्दा समझो। सबसे पहले बनाने का तरीका देखो, इसमें अलग अलग आंसर ढेरी टाइप का आंसर हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो मुद्दे को समझो, कितना है अपने लोगों को 2/5 है, यही ना है,
2/5 हो गया। अच्छा 2/5 और इधर देखो, इधर कौन सी है 4, और 2 और 4 के बीच में एक क्या गुणता है 3, एक क्या गो परिमेय संख्या। लेकिन अपने लोगों को चाहिए क्या गो 5 गो। तो हम तुम लोगों को बोले थे कि यहाँ पे 2/5 को 2/5 रहने दो इस तरह से, मैं फुट फुट टूटता है रे बरसात के मैं की रे। अच्छा इधर है तुम्हारा कौन चीज 2 हो गया। ऊपर भी 10 से गुना कर दो, नीचे भी 10 से गुना कर दो। ये देखो तो 10 गुना कितना हो गया तुम्हारा 20, और 10 पचा कितना हो गया 50। हुआ कि नहीं हुआ? याद रहे अपने लोगों को है दिमाग में लेकर के चलना है कि बीच निचले वाला समान जो है कि बराबर होना चाहिए, तब ना लिखने में ठीक रहेगा। एंड हो गया तुम्हारा कितना 4/5। 4/5 को फिर से लिख दो, और लिखने के बाद इसमें गुना कर दो फिर 10 से, नीचे भी 10 से, कटौने के बाद फिर वही आ जाना चाहिए। 10 चौक कितना हो गया 40, 40 नीचे में 10 पचा कितना हो गया 50। मुद्दा समझा कि नहीं समझा? अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे है वाला बात 9। 9 मतलब होता है अब किसके बीच में 2/5 और किसके बीच 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। 5 को कहना है अपने लोग मन मानो लिख देंगे क्या? लिखो है देखो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 20 के बाद कितना है 21, 21/50 लिखते जाओ। 22 बटा कितना हो जाएगा 50, देख रहे हैं 23/50। फिर देखो 24/50, फिर देखो 25/50। इस तरह से लिखते लिखते तुम कहाँ तक जा सकता है 39 तक नहीं जा सकता है 39 तक। 1 2 3 4 5, 5 को पुर गया, और भी तुम लिख सकता है इस तरह से लिख डॉट डॉट कर दे। अच्छा इसमें जो कटने वाला है थोड़ा सा कटा भी दो। 11 हो गया, 25 हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 12 हो गया, ये 25 हो गया, नहीं हुआ? कटने वाला जो था उसको कटा दिए। ये हो गया तुम्हारा 21/50, कॉमा दे दो 11/25, कॉमा दे दो 23/50, फिर कॉमा दे दो 12/25, फिर इसको लिख दो 25/50, इसको भी कटा दो 25 दूना 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, और भी डॉट डॉट कर दो। तो ये सवाल भाई तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से देखेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 15। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 15। पहले जो अपने लोग जैसे बनाते थे इसमें जो है एक बात को ध्यान से समझो। पहले जो अपने लोग बनाते थे वो यहाँ पे लिखल रहता था कि 4 गो निकालिए परिमेय संख्या, 5 गो निकालिए, 6 गो निकालिए, ऐसा कहता था। लेकिन जब अपने लोगों को एक गो परिमेय संख्या के निकालने के लिए कितना 4/5 और 7/5, 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो एक परिमेय संख्याओं के लिए बहुत सिंपल रूल है देखो, एक्स और वाई, ऐसे तुमको बोल देगा एक्स और वाई के बीच एक परिमेय संख्या निकाला। तो अपने लोगों को करना की है, ध्यान से देखेगा रिमार्क में। तो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के लिए है नियम है एक्स प्लस वाई, और इसके नीचे में दे देगा कौन चीज 2, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, पिछला परिमेय संख्या आ गया। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा है तुम्हारा हो गया। तो अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, लिख दिलियो बुक से। अपने लोगों को करता के है 4/5 और 7/13। तो एक लाइन में लिखेंगे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इस तरह से दे दिया। अब देखो लिखो 4/5 प्लस 7/13 है ना, और इस सब के नीचे में दे दो 2। इस सब का एलसीएम ले लो, ऊपर वाला का, ऊपर वाला का एलसीएम लेगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा 13, 13×5 = 13 चौकी कितना हो गया 52, प्लस 7×5 कितना हो गया 35। इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में नया कुछ तो 1 है, इसको लिखो 5 2 7, 5 3 8, नीचे में हो गया 13×5 = 65। इसको पलट दो, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। ये हो गया बबुआ तुम्हारा 87 बटा कितना 130, 87 बटा 130।
ये हो गया तुम्हारा 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 16। बुझा कि नहीं बुझा? अब 16वां सवाल की कहता है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याओं ज्ञात करें। यही नहीं कहता है। तो अगर यदि इस दोनों के बीच में गैपिंग देखे तो 2 से 1 कम करेगा तो -1 होगा कि नहीं होगा? ये आ गया। बीच में एक गैप तो नहीं है, एक के बाद देखो 2 दे दिया है, तो गैप है नहीं है। अब देखो कैसे अपने लोग निकालते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्व लिख दिया जाए सुबुक से। यहाँ पे देखो कितना है, -2/5 यही है। फिर इसको -2/5 को रहने दो, सुबुक से रहने दिया। और देखो करना की है, ऊपर में भी 5 से गुना, नीचे में भी 5 से गुना कर दो। कोई दिक्कत है कि? अच्छा ध्यान से देखेगा। 5 गुना कितना हो गया, -10। 5 कितना हो गया, 25। फिर कटाएगा तो मामला वहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अच्छा है चीज अपने मन से किए हैं जो बात है। अच्छा एंड देखो कौन सी है तुम्हारा, -1/5। फिर अपने लोग की करेंगे, -1/5 को ले लो, इसमें गुना कर दो कितने से, 5 से। इसमें भी गुना कर दो कितने से, 5 से। 5 गुना 1 कितना हो गया, -5। 5 कितना हो गया, 25। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो इसके बीच में लिखो परिमेय संख्या। याद रहे हम तुम लोगों को बार बार एक बात बताते हैं, इसके आंसर पर तुम लोग कभी मत जानो कि इसका आंसर ई निकला है, यहाँ पे निकला है ई। तुम अलग यहाँ पे 6 से गुना कर दो, तुम आंसर अलग हो जाएगा। 7 से गुना कर दो, तुम आंसर अलग हो जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो तुम गुना करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे अपने लोग लिख दिए 9, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। दिक्कत हुआ कि? चल ठीक है, दिक्कत नहीं हुआ है। कलम छोटा हो गया है, दूसरा कलम लेने दो तब कम बनेगा। चल ठीक है, लिखते हैं। अच्छा इससे देखो -10 से अधिक -9 बटा कितना हो गया, 25। कोई दिक्कत? इससे अधिक -8/25। इससे अधिक -7/25। और देखो तीनों को कहता था, और भी लिखना है तो लिख लो। ले तुम्हारा आंसर यहीं तक में तुम्हारा क्लियर हो गया। -6/25 -4/5/25 है ना, 5/25 -4/25। इस तरह से इसको कटा भी सकता है, 25। आंसर तुम्हारा यहीं तक में फाइनल हो गया। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 17। ध्यान से देखना भाई, अपने लोगों को कहता है 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या कहता है रे। देख लिया जाए एक बार। हाँ 3 परिमेय संख्या कहता है, ध्यान से देखेगा। और इसको तुम बहुत इजी तरीका से तुम निकाल सकता है। बुझा कि नहीं बुझा है? देखो जैसे कहता है एक लाइन में, देखो कैसे निकालना है अपने लोगों को। 3 परिमेय संख्या कहता है तो 0 से अधिक लेंगे तो 0.1 लेगा, कोमा दे दिए। 0.11 ले लो, नहीं बुझा? फिर और थोड़ा सा अधिक करेगा, 0.12 ले लो। बुझा कि नहीं बुझा? फिर देखो कॉमा दे दो, 0.13 ले लो। बुझ रहा है? 0.14 ले लो, 0.15 ले लो। फिर देखो कहता था 3 को अपने लोग कत्ते निकाल दिए। तुम निकालने के लिए स्वतंत्र है। इसका और एगो दूसरा विधि देख लो, इसको हम मिटाते हैं। तुम और भी निकाल सकता है, निकालते जाओ ये 9 तक लिख लो, 9 तक निकलेगा। लेकिन अपने लोगों को कहाँ तक कहता है, 3 तक निकालने के लिए। अच्छा इसका दूसरा विधि हम तुम लोगों को बताते हैं, ध्यान से देखना। कहता की है 0 और कितना के बीच में, 0.2 के बीच में। यहाँ पे हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड, वो था पहला मेथड। 0 दे दिया है। अच्छा 0 के नीचे में ना है कुछ तो कौन सी है, 1 है। यहाँ पर अपने लोग की करेंगे, ध्यान से देखना। ऊपर भी 5 से गुना कर दो, नीचे भी 5 से गुना कर दो। दिक्कत है कि?
अच्छा तुम दुओं से गुणा कर सकता है, तुम करने के लिए स्वतंत्र है। ऊपर में हो गया 0, नीचे में हो गया तुम्हारा 5। कोई दिक्कत है कि? चल ठीक है, हो गया है। अच्छा मुद्दे को समझेगा। फिर कौन सी बचा है तुम्हारा 0.2। क्या इसको अपने लोग देखेगा ध्यान से, कितना है तुम्हारा 0.2। 0.2 के नीचे में ना है कुछ तो एक है, इसको उड़ाएंगे तो नीचे में कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। इसको देखो तो 2/10 लिख दिए हैं सुबुक से, है कि नहीं है 2/10। अच्छा इसका देखो तो इसका नीचल का इसके बराबर है नहीं है, तो अपने लोग वहां पे ऊपर में फिर 2 से गुना कर दो, नीचे में फिर 2 से गुना कर दो। ऊपर में 0, नीचे में कितना हो गया 10। अब देखो तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अब हो गया है। और तुम बढ़ा चढ़ा के जैसे ऊपर में और एक बार तुम 5 से गुना कर दो, इतना चीज नहीं करना चाहता है। देखो यहाँ पे 5 से गुना कर दे, तुम जितना बढ़ा चढ़ा के 0 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर भी तुम कर दो कितना से गुना 5 से, यहाँ पर भी 5 से। देखो तो 5 गुना कितना हो गया 10, नीचे में कितना हो गया 50। होगा कि नहीं होगा, ये आ चुका है। लेकिन जब 0 में भाग देंगे 50 से तो 0 आएगा, और 10 में 50 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा। बुझा कि नहीं बुझा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियर है। अब देखो अपने लोग लिखते हैं, कितना लिखेंगे 9। 0 और किसके बीच में 0.2 के बीच कितना परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या देखेगा ध्यान से। क्या करेंगे 0 से अधिक कितना होगा 1/50, 2/50, 3/50, कहाँ तक लिखते जाएगा 9 तक, 9/50 तक लिखेगा। कितना हो गया तुम्हारा 4/50, 5/50, 6/50, 7/50, और लिखते जाओ। बुझा कि नहीं बुझा, इतना तुम लिख सकता है। लेकिन अपने लोगों का जरूरी है कहाँ तक 3 तक का, 3 तक लिख लेना। इसको कटा दो 25, और इसको लिख दो 1/50, 2/25, 3/50, इस तरह से, और भी डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है ध्यान देगा भाई सुबुक से। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 18, और कहता है 5/6 और 6/7 के बीच में 2 परिमेय संख्या। याद रहे अपने लोगों को, ज्यादा जरूरी नहीं है, 2 है। तो यदि निचल का समान अलग अलग है, ध्यान से देखेगा, अलग अलग वाला हो गया, तो अपने लोगों को देखो, अगर यदि लघुत्तम निकालेगा, इसका एलसीएम लेगा, तो यहाँ पे देखो तो अपने लोग इसका पहले निकाल लेते हैं लघुत्तम समवर्तक, नहीं रे 6 और 7, तो दोनों जो है कि कटने वाला है न है, तो 6 गुना 7 करेगा कितना हो गया 42। इसका एलसीएम हो गया तुम्हारा 42। हुआ कि नहीं हुआ, तो एलसीएम हो गया तुम्हारा 42। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सॉल्व कर दो पहले यहाँ पे, चूंकि 6 और कौन सी रे 7 का कौन सी एलसीएम कितना हो गया 42। कोई दिक्कत, 42 आ चुका है। तो अब देखो इसको लेके चलते हैं अपने लोग, कितना है तुम्हारा 5/6, यही ना है। फिर 5/6 को लिख दो, लिखे कि नहीं लिखे। अच्छा 42 को पूरा दो, ऊपर में यदि 7 से गुना करता है तो नीचे भी 7 से। अच्छा ऊपर में हो गया 35/42। देख रहा है कि नहीं देख रहा है, टूट गया। अब देखो कितना है ऊपर में है तुम्हारा 6/7 में है 6/7। अच्छा फिर इधर हो गया तुम्हारा 6/7, ना होगा 6/7, हुआ कि नहीं हुआ 6/7। अगर यदि ऊपर में 6 से गुना करते हैं, नीचे भी कुछ जिस गुना करते हैं 6 से, तो 6 छाक कितना हो गया 36, और ये 6 7 कितना हो गया 42। अच्छा नीचे वाला दोनों का तो बराबर है कि नहीं है। लेकिन 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना पड़ गया 36, तो गैपिंग नहीं हुआ,
अपने लोगों को चाहिए क्या गो, दो गो चाहिए। तो ऊपर में यदि अपने लोग 35 दिया, 3 से गुना कर दो, नीचे भी 3 से गुना कर दो, कर दिए। यहाँ पर भी कितने से गुना कर दो, 3 से, यहाँ पर भी 3 से। 35 के बाद इकट्ठे 36 हो जाता है, पूर्णे वाला है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5, 3 तिया 9, 1 10, 105, 42, 3 दूना 6, 4 तिया 12। फिर यहाँ पे देखेगा 36 तिया कितना हो जाएगा, 36 तिया 6 तिया 18 का 8, 3 तिया 9, 1 10, 108। अब 42 को 3 से तो 126। अच्छा अब देखो कैसे घप घप लिखाएगा। क्या को चाहिए, दुए गो ना। चलो यहाँ पे लिख दो 9, 5/6 और कुंची के बीच में, और 6/7 के बीच। क्या परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है कि, तो ध्यान से देखेगा। एक लाइन में देखो, 105 में 1 अधिक करो, 106/126, कॉमा होलो कि ना होलो। अच्छा इससे 126 से 101 अधिक करो, 106 से 101 अधिक करो, 107/126 है, हो तो गया 108 तक। 108 वाला दिया हुआ ये है, ये दोनों के बीच में दूगो कहता था, दूगो आ चुका है। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। तुमको और भी कहेगा निकालने के लिए तो और गुना कर दो बढ़ा के, और कहेगा निकालने के लिए तो और इसी में गुना कर दो बढ़ा के, आते जाएगा आते जाएगा। चल ठीक है, ध्यान देगा भाई बुक से। है देखो 19 नंबर का ऐसा सवाल हम तुम लोगों को पीछू में बताए। है देखो इतना और इतना के बीच में कहता है एक परिमेय संख्या, और सिंपल रूल है एक परिमेय संख्या के लिए। अभी तुरंत बताए थे कि x और y के बीच में अगर यदि कहता है तो अपने लोगों को क्या करना है, x + y/2 एक लाइन में कर दो, काम हो गया। बुझा कि नहीं बुझा। तो ये तुम्हारा हो चुका है। तो अपने लोगों को एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, 3/4 और 4/3 के बीच। सोल्व लिखेंगे इस तरह से, एक लाइन में लिखेंगे एक परिमेय संख्या, इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या के लिए 3/4 दे दो, प्लस 4 कितने दे देगा 3, और इसके नीचे में भाग देगा कितने से 2 से। कोई दिक्कत हुआ के, चल ठीक है। एलसीएम लेगा तो अपने लोग की करेंगे 4 और 3 का, 4 गुना कर दो 3 है वाला नियम सीख लो, जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया। 3 क्या कितना हो गया 9, अब प्लस आगे में टूटी लो रे, 4 तो कितना हो गया 16, और इसके नीचे में कितना हो गया 2, इसके नीचे में ना कुछ कितना हो गया 1। बुझा कि नहीं बुझा। 16 9 कितना हो गया रे 25, और नीचे में कितना हो गया 12, और इसको उल्टा दो, 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 25, और नीचे में 12 दूना कितना 24। ले बुनिया झप झप, ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है ना।